Welcome to all of you, my dear brothers, sisters, and all the respected men. प्यारे साथियों, माताओं, भाइयों, बहनों, सभी को जय श्री चरण। आज के इस जीवन में ड्युअलिटी यानी जो द्वैतवाद है, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। द्वैतवाद में हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि कौन सी चीज सत्य है और कौन असत्य है, और इसका निर्णय लेना बुद्धि का विषय नहीं। मन भी अपने आप में इसको समझने में असफल रहता है। इसके लिए हमें स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें कंसाइंस में अंतःकरण में जाना पड़ता है। लाइफ में अनेकों प्रकार के परसेप्शन, अलग अलग प्रकार से लोगों का अलग अलग अनुभव है, लेकिन जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हर प्रकार से एक ही जगह पर एक ही रूप में आएगी। जैसे कि विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझते कि कोई भी जो तत्व है या जो यौगिक है उसका एक प्रतीक चिन्ह है और उसका एक रासायनिक समीकरण और उसका एक रासायनिक नाम, और उन सब से बढ़ करके एक और नाम है जो IUPAC, इंटरनेशनल प्योर यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पर पूरे विश्व में उसका एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही जितने भी ईश्वर के नाम जो अक्षरों में हैं वो सब गुणवाचक हैं, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। अलग अलग प्रकार से जो प्रभु ने लीलाएं की उस पर आधारित उनका वो नाम हो गया और अलग अलग नामों से लोग उनको पुकारते हैं। लेकिन जो रियल नेम है, जो वास्तविक नेम है, वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट करता है, और वो जो नेम है वो हमारे लाइफ ब्रीथ में है, श्वास में है। वाइब्रेशन वो उन श्वासों में हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स में हो रहा है जिसको हम दिन प्रतिदिन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और सांस ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग पान अपान कहते हैं। सांस का छोड़ना, सांस का लेना, और इन दोनों को स्थिर कर लेना, ये प्राणायाम की क्रिया। विज्ञान में भी आप आयाम समझ रहे हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी लेवल हो जाती है। तो जो डुअलिटी है वो तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम इस चीज का अनुभव नहीं करेंगे। अनुभव कर लेने के उपरांत जब तक हम इसके क्लाइमेक्स पे नहीं जाएंगे, जब तक हम पूर्णोपेण भजन नहीं करेंगे, जब तक हम उस सुप्रीम सोल तक नहीं पहुंचेंगे। सोल का ज्ञान हो गया, लेकिन उसको और भी हमें इवॉल्व करना है, और जाकर के परफेक्शन में जब हम सुपर सोल में मिल जाएंगे तभी इसको हम समझ पाएंगे। अदरवाइज डुअलिटी नहीं हटेगी, क्योंकि जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में हैं उसके डुअल एस्पेक्ट हैं। सुख है तो उसके पैरेलल दुख है, दिन है तो उसके पैरेलल रात है, हर्ष है तो उसके पैरेलल विषाद है। तो अलग अलग प्रकार से ये डुअल एस्पेक्ट हैं, इसके दोहरे मापदंड हैं। इसीलिए जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें जितनी भी चीजें हैं वो एक लिमिट तक ही सत्य हैं, उसके आगे उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का मात्रक है तो हम किसी चीज के एक स्टैंडर्ड को ले लेंगे और उसी चीज का एक अनुमानतम, उसका एक सीमांकन कर लेंगे, उसके माध्यम से उसको हम माप लेंगे। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो अनुभव है वो भी अलग अलग, और कोई जितना अनुभव कर ले जाता है उसी अनुभव के बाद में अपनी बात को रख देता है, लोग उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन समय समय के अनुसार जब किसी भी चीज में एडवांसमेंट होता है, किसी भी चीज में और भी मॉडिफिकेशन होता है, तो वो जो बात है, वो जो परिभाषा है, वो अलग निकल करके आती है। लेकिन जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जिसमें हम रियल वे में किसी चीज को
पहचानते हैं, उसका जो क्राइटेरिया है वो है आपका उस परमानंद को महसूस करना, उस डिवाइन लाइट को महसूस करना, उस भरगो ज्योत को महसूस करना, उस इलाही नूर को महसूस करना, उस परम प्रकाश को महसूस करना, जिसके बाद जो ड्युअलिटी है वो नहीं रहेगा। क्योंकि जो प्रकाश का रंग है वो किसी भी कौम में, किसी भी जात में अगर आप जाएं तो सेवन रंग वही नजर आएंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो व्हाइट लाइट है, जो सफेद प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, वही शांति है, वही स्थिर है और वही टिकता है। बाकी सारे प्रकाश अलग अलग रंग लेकर, इसीलिए जो सफेद रंग है उसको शांति का प्रतीक माना गया। तो जब हम अपनी शो को एनलाइटन करते हैं समय के पहुंचे हुए तत्वदर्शी से, जो स्पिरिचुअल मास्टर हमारे होते हैं, वो जब हमको एनलाइटन करते हैं, इनिशिएट करते हैं उस स्पिरिचुअल इनसाइट से, उस स्पिरिचुअल नॉलेज से, तो हमारे अंदर वो डुअलिटी खत्म होता है। क्योंकि जो गॉड है उसके भी डुअल एस्पेक्ट यहाँ पर माने गए। कुछ लोग ईश्वर को साकार बताते हैं, कुछ लोग निराकार बताते हैं, लेकिन साकार से ही निराकार तक पहुंचा जाता है। किसी चीज को जानने के लिए हमें माध्यम देना पड़ता है।